अडयाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। खवातीन आज इमरान खान की बहनों के हमरा यहाँ पे मौजूद है। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कहाँ से आई हैं आप? इस्लामाबाद से। अच्छा मैम, आप यहाँ पे क्यों आई हैं? हम इमरान खान के लिए आए हैं। हम अपने लीडर का जो एक विजन है ना उसको कंप्लीट उसके साथ जो है ना पूरी तरह खड़े हैं और हम बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। इनका हक बनता है कि इनको मिलने दें। तो इनको मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, क्या कहेंगे सवाल है? वो कहते हैं हमारी मर्जी है, कोई बात नहीं, फ़िरौन का टाइम होता है, वो इंशाल्लाह अंजाम के लिए फ़िरौन का पड़ा हुआ है ना लाश, वो इसीलिए है कि जो फ़िरौनियत होती है तकब्बुर तो अल्लाह को कभी पसंद नहीं, और ये तकब्बुर में ये काम कर रही है। हालांकि हक है उनकी बहनों का, उनसे मिलें, और उनका हक है कि इमरान खान को उनकी जायज़ जो हकूक़ है ना वो दें, जो कि वो नहीं दे रहे। तो हम उसके लिए भी आए हैं कि क्यों नहीं दे रहे, उनका हक बनता है, उनको दें। बाकी अब कोई आम वो कैदी होता है उसको ये लोग हर तरह का प्रोटोकॉल देते हैं। वो एक इंडिया से जो इन्होंने पकड़ा है, क्या नाम है वो, उसको दे दिया, और इमरान का कलभूषण का बहनें माँ और बीवी भी आ गई इंडिया से, और यहाँ हमारा लीडर के बहनें नहीं मिल सक रही। तो ये नाजायज़ हम हुकूमत को मानते नहीं। ये इनकी ये जो हरकतें हैं ना, ये इंशाल्लाह इनका आखिरी टाइम है। मैम आप क्या कहेंगी, मुलाकातों का दिन है, आज इजाजत नहीं मिली इस हवाले से? मुलाकात करवानी चाहिए, एक कैदी का हक होता है। और ये आम कैदी तो है ही नहीं है, वक्त का वज़ीर आज़म रह चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याजी जिनका नाम है, वो पाकिस्तान की बात करते हैं, आइन और कानून की बात करते हैं, तो ये राइट की बात करते हैं। ये बहनें आके परसकून बैठ के मुफाहमत करके चली जाती है। जब तक मज़ामत नहीं होगी मुझे नहीं लगता ये मुलाकात करवाएं। 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने, आप क्या कहेंगे, किस नौयत का एहतजाज होना चाहिए? वो एहतजाज वो होना चाहिए कि जब तक खान साहब की रिहाई ना हो तब तक घरों को वापसी ना हो, तब कुछ होगा। एक दिन का एहतजाज, वो वैसे ही एहतजाज करेंगे जैसे वो गुज़श्ता कर चुके हैं, हमें मालूम ही नहीं होगा एहतजाज कहाँ है, और ये एहतजाज लीडरशिप करके चली जाएगी घरों में। तो आपके ख्याल में इमरान खान ने कौन सा ऐसे जुर्म किया है जिसकी वजह से आज न फैमिली को मिलने की इजाज़त दी जा रही है, न वकला को, न सियासी रफ़का को? मैं एक ही बात करूंगी, खान साहब ने सिर्फ पाकिस्तानी अवाम से प्यार किया है। मुहब्बे वतन होना और पाकिस्तान की गरीब अवाम से प्यार करना उनका सबसे बड़ा जुर्म है, क्योंकि पाकिस्तान में गरीब अवाम से कोई प्यार ही नहीं करता, उनकी कोई बात ही नहीं करता। अगर आप देखें ना, जब खान साहब के दौरे हुकूमत था, खान साहब ने पनाहगाहें बनाई थी, खान साहब ने लंगर खाने खोले थे गरीब अवाम के लिए, हेल्थ कार्ड दिया है। ये सब कोशिश करते हैं मगर इनकी नीयत साफ नहीं है। मरियम ने भी हेल्थ कार्ड देने की कोशिश की है अस्पतालों में ठीक करने, मगर वो कोशिश जो होती है ना नमूद नुमाइश की होती है। खान साहब ने पाकिस्तानियों के लिए काम किया था, पाकिस्तान के लिए काम किया था। शायद ये पाकिस्तानी अवाम का चैलेंज है, ये पाकिस्तानी अवाम की आजमाइश है। खान साहब की कोई आजमाइश नहीं है, वो सरखुरू थे, सरखुरू है और सरखुरू ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आप कहाँ से आई हैं? मैं रावलपिंडी से। अच्छा, आप यहाँ पे आई, आज मुलाकातों का दिन है, मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिली, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर मंगल वाले दिन जो है फैमिली की मुलाकात का दिन होता है, और आपने जैसे देखा है कि 8 महीने होने को है और मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो मुझे तो इस निज़ाम पे अफसोस ही होता है, और हम अफसोस ही कर सकते हैं, क्योंकि हर कैदी का जो है ये हक होता है, ये बुनियादी हक है कि वो अपनी फैमिली से जो है मुलाकात करे। बल्कि उसके अलावा फ्रेंड लिस्ट में और उसके अलावा सियासी जो है उनके साथी 18 लोगों को जो है वो इजाज़त होती है, कानूनी हक होता है कि वो उनसे जाके मुलाकात करें। तो आपके 5 अगस्त को जो एहतजाज की कॉल दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप क्या कहती हैं, वो एक दिन का एहतजाज होगा या किस नौयत का वो एहतजाज करना चाहिए जिससे खान साहब की तकरसाई और रिहाई के लिए कोई आगे एक कदम जाना चाहिए? मेरा ख्याल नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ हर पाकिस्तानी से कि अब वक्त आ गया है कि आप लोग अपने घरों से निकलें। आप देखें पेट्रोल की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। अब तो बाकायदा जो है एक ऐलान हो गया कि हर दिन जो है वो पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और अभी भी अगर हम देखें तो 344 जो है वो क्रॉस कर चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें जो है वो खान साहब के लिए, इस पाकिस्तान के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि अभी हम गरीब आवाम का घर देखें तो वो बहुत ही जो है इस टाइम जो है खस्ता हाल में, लोगों के पास खाने को जो है इस मुल्क में जो है वो चीज़ें नहीं बची। तो मेरा ख्याल है कि हमें अब निकलना चाहिए रोडों पे। और अभी जो 5 तारीख की जो है वो पार्टी की तरफ से जो एहतजाज की कॉल है, वो इस नौयत की कॉल होनी चाहिए कि उस वक्त तक वो सड़कों पे बैठे रहे जब तक खान साहब को लेके घर ना चले जाए।
क्योंकि हम अपने हिस्से का कंकर मार रहे हैं। हाथी मरे ना मरे ये अल्लाह के ऊपर हमने छोड़ दिया। हम अपने हिस्से का कंकर मारे, चाहे एहतजाज की सूरत में मारे या अडियाला आके मारे, ठीक है ना। हम अपना हक अदा कर रहे हैं, उस तरह से तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी हम हमारी कैपेसिटी में है हम मारे हैं। बाकी अल्लाह जाने, हमने अल्लाह पे छोड़ दिया। फिरौन ने भी ये एंड में आके खुदा को माना था ना, वो भी खुदा बन गया था, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। हम ना उम्मीद नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम ना उम्मीद नहीं है, हम पूरी उम्मीद हैं। हमेशा ये अल्लाह का वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो इंशाल्लाह अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आएगा। इंशाल्लाह इमरान खान ज़रूर बाहर आएगा और बिल्कुल इस पाकिस्तान को जो है ना अल्लाह ताला ने रूह ज़रूर देगा। मैम आज मुलाकातों का दिन है अडियाला जेल के बाहर, हम देखते हैं आप हर मंगल को यहाँ पे आती हैं, आज फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही, तो मैम ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और कब क्या इकदाम करने चाहिए जिससे मुलाकातें हों, खान साहब तक रसाई मुमकिन हो सके? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इमरान खान की बहनों का, इसकी फैमिली का हक है कि उसके मिलने दिया जाए। वो बीमार है, देखे ना, उसकी एक आंख ख़राब हो गई है, लेकिन इनको तकरीबन 8 महीने हो गए मिलने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि उसकी बात बाहर आती थी और उससे जो है ना अवाम में जज्बा आता था। लेकिन वो लोग ये नहीं चाहते थे कि इसका पैगाम बाहर पहुँचे, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि बस अवाम जो है ना बिल्कुल उससे बेखबर रहें और उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ़ का या जो उसका वहाँ से हमारे लिए कोई लाहेअमल आता था उससे बेखबर रहें, क्योंकि ये डरपोक है, ये डरते हैं। इसको अब भी वो जेल में बैठा हुआ है लेकिन फिर भी डर रहे हैं कि अगर वहाँ से इसकी खाली जो है ना पैगाम भी आता है तो ये लोग जो है ना पता नहीं अवाम क्या करेगी। तो ये इसका हक है और उसको मिलने दिया जाए, और मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो है ना इस तरह आराम से जो है ना उसकी फैमिली को या लॉयर्स को या डॉक्टर को इससे मिलने देंगे। इसके लिए कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। 5 अगस्त को जो कॉल दी है एहतजाज की, तो क्या कहेंगे उस हवाले से? क्या वो एक दिन का एहतजाज होगा? किस तरह एहतजाज करना चाहिए जिससे खान साहब तक रसाई और रिहाई मुमकिन हो सके? एक दिन करके तो हमने सब ने देख लिया, हम आते हैं और फिर जो है ना वापस चले जाते हैं और फिर वो हमें उठा देते हैं, हमारे ऊपर जुल्म सितम कर लेते हैं, आंसू गैस चला के, मार पीट के। इसके लिए हमने बैठना ही होगा, तभी कुछ बनेगा, नहीं तो ऐसी तरह ये सिलसिला चलता ही रहेगा। अगर हम एक दिन के लिए बैठेंगे, एक दिन से काम नहीं बनेगा। जब तक इसका रिजल्ट हमें कोई नहीं मिलता, हमें बैठना ही पड़ेगा इसके लिए। मैम आज मुलाकातों का दिन है, आप यहाँ पे मौजूद हैं, खान साहब की बहन है, तो मुलाकातें क्यों नहीं कराई जा रही, क्या कहेंगे इस हवाले से? इसलिए नहीं कराए जा रहे, वो कानून की जो है, जो कानून में हाई कोर्ट ने उनको अलाउ किया हुआ है कि मुलाकात करने का, हमें नहीं समझ आ रही कि वो क्यों नहीं करा रहे हैं। कराना तो चाहिए, मतलब ये तो 2 दिसंबर के बाद से मुलाकातें बंद है, तो ये गैर कानूनी काम है, कानून की धज्जियाँ उड़ रही है और ये हम सब के साथ होगा, आवाम के साथ भी ये कुछ हो रहा है, तो नहीं करा रही। पता नहीं क्यों नहीं करा, ये तो हुकूमत से पूछना चाहिए कि आपके मुल्क में कोई रूल है, कोई लॉ है, कुछ है। ये तो सबको हासिल होता है, जो भी जेल जाता है उनकी पूरी जो बहनें होती, उनकी फैमिली होती है, उनको मुलाकात का सबका हो, लेकिन खान साहब के लिए नहीं है, यही कह सकते हैं। 5 अगस्त को जो एहतजाज की कॉल दी है, क्या कहती हैं, क्या उससे खान साहब तक रसाई मुमकिन हो सकती है? दुआ तो यही है, और 5 तारीख को मेरे ख्याल में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जो है ना मुलाकात क्या सिर्फ खान साहब की रिहाई तक हो जाए, सिर्फ मुलाकात नहीं, रिहाई तक की बात हो जाए 5 अगस्त को, क्योंकि उनके 3 साल पूरा हो रहे हैं ना, 3 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अब खान साहब की रिहाई के लिए जो है ना ये काम होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को ना मोबिलाइज करना चाहिए 5 अगस्त तक अवाम को, लोगों को, कि वो निकले, अपने लीडर को बाहर निकालें। बहुत हो गया, 3 साल तो बहुत ज्यादा हो गया। इसका जवाब तो लीडरशिप बेहतर दे सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में उनको करना चाहिए, उनको तंजीम जो है उनको इस बारे में, मतलब अब तो बहुत हो गया ना, तंजीम को काम करना चाहिए, मोबिलाइज करना चाहिए लोगों को, स्ट्रेट मूवमेंट, फिर इसके बाद तहरीक की तरफ आना चाहिए। तो बाकी जो है यही कह सकते हैं कि उनको अब तो निकलना चाहिए, मूवमेंट करनी चाहिए, उनको अब तहरीक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। पावर टॉक्स टू पावर। देखिए, वजूहात तो आप सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। रीज़न्स यही हैं कि खान साहब का जो पैगाम है आवाम के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल, इक़्तिसादी सूरत हाल, और इसके अलावा ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की आवाम जो बिल्कुल वेंटिलेटर पे जिनको पहुंचा दिया गया है,
उनसे रिलेटेड, उनसे के बेनिफिट के लिए जो पैगामात आने हैं, असल डर और खौफ इस फॉर्म 47 की हुकूमत को और इनके कारकर्दा जो हैं, इनको खौफ यही है कि जो पैगाम आएगा, अवाम ऑलरेडी चार्ज है, अवाम ऑलरेडी इनसे तंग आ चुकी है, अवाम ने बिल्कुल अपना फैसला सुना दिया है कि इस जाली हुकूमत को ना तो उन्होंने कभी माना है और ना वो मानेंगे। तो असल डर खौफ यही है कि खान साहब का जब पैगाम आएगा, मुलाकात होगी, उनकी सेहत के हवाले से जब चीज़ें बाहर आएंगी तो अवाम में गम और गुस्से की लहर ऑलरेडी जो मौजूद है वो ज़्यादा हाइप पकड़ेगी। तो खौफ इनको यही है कि एक आदमी, एक कैदी जिनको इन्होंने जेल में बंद कर दिया है, उनके नाम से भी खौफजदा हैं, उनकी आवाज़ से भी और उनके बाहर आए अल्फाज से भी ये खौफजदा हैं। बहुत शुक्रिया मैम।